आज जो हम पढ़ने वाले हैं विष के दांत। तो विष के दांत क्या है? एक कहानी है। विष के दांत एक क्या है? कहानी है। ध्यान सुनिए। सबसे पहले विष के दांत के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। अब सुनते चलिएगा क्या है ये। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात आता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 को। ध्यान सुनते चलिएगा। सबसे पहले आया यहाँ पर कि विष के दांत के कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम क्या है? तो आपका हो गया यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961। अब सुनिएगा। पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम है रत्नावती शर्मा। और रह गया ये कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष बने थे सन 1959 ईस्वी में। कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। चलिए अब ध्यान से एक बार फिर से अच्छे से इसको बता देते हैं। ध्यान से आप लोग सुन लो लास्ट टाइम। सबसे पहले विष के दांत एक कहानी है। कल जो क्वेश्चन था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो वो आपका एक निबंध था और ये आपका विष के दांत एक क्या है? एक कहानी है। तो विष के दांत के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 में। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा और ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष बने थे सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, बाद में लिखने का होगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। हो गया? हो गया सबका यहाँ तक? चलिए अब यहाँ तक हो गया तो कहानी अब ध्यान से सुनिएगा इसको फिर से। वो एक कहानी अगर अच्छे से सुनोगे तभी जा करके आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनेगा। कहानी नहीं सुनोगे बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। चलिए सुनिए। सबसे पहले क्या है हम पढ़ के बताते हैं, समझाते चलेंगे। विष के दांत कहानी में उच्च वर्ग मध्य वर्ग को दिखाया गया है। ये जो कहानी है आपका विष के दांत, ये कहानी है, इसमें दिखाया गया है उच्च वर्ग को और मध्य वर्ग को, कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग को यहाँ दिखाया गया है। जो निर्धन वर्ग को हीन समझता है, यानी जो उच्च वर्ग वाला है और मध्य वर्ग वाला है, वो निम्न वर्ग वाला को क्या समझता है? तो हीन समझता है, यानी बहुत ही छोटा समझता है। कौन? उच्च वर्ग वाला और मध्य वर्ग वाला। तो ये कहानी में हम लोग को यही यहाँ समझिए क्या बता रहा है। ये कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे उच्च वर्ग वाला और मध्य वर्ग वाला निम्न वर्ग वाला को क्या समझता है? हीन समझता है। अब सुनिएगा। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक थे, यानी यहां पर एक आदमी का जिक्र किया गया है जिनका नाम है सेन साहब। नाम ध्यान सुनिएगा, सेन साहब, जो एक बड़े फैक्ट्री के मालिक थे। सेन साहब क्या थे? एक बड़े फैक्ट्री के क्या थे? मालिक थे। उनकी 5 लड़कियां, सेन साहब की 5 लड़कियां और एक लड़का था। जो सेन साहब थे, सेन साहब की 5 लड़कियां और एक लड़का था। अब सोचो कि एक लड़का है तो सीधा होगा या बदमाश होगा? ठीक है, तो समझिए क्या है ये। माता पिता एवं बहनों के लाड़ प्यार ने खोखा यानी काशू को बिगड़ैल बना देगा। सुनिए क्या है यहाँ पे। ये जो सेन साहब का बेटा था उसका नाम था काशू, लेकिन सब लोग इसे प्यार से खोखा बुलाया करते थे, खोखा। ठीक है, तो 5 मतलब लड़की पर एक लड़का था, तो माता पिता एवं बहनों के लाड़ प्यार ने खोखा को बिगड़ैल बना दिया था।
सेन साहब के घर के नियम सिर्फ लड़कियों के लिए थे, जिसके कारण काशू का मन शोक हो गया था और हर समय तोड़ फोड़ करता रहता था। देखिए, सेन साहब के घर में जो नियम, जो भी नियम कानून था, वो किसके लिए था? बस घर की लड़कियों के लिए था नियम कानून। वहां मतलब कि लड़के के लिए, मतलब काशू के लिए कोई नियम नहीं था। तो इसी कारण से क्या है कि काशू का मन शोक, हमेशा उसका मन बढ़ा हुआ रहता था, क्योंकि घर के नियम का वो अपवाद था, वो कि घर के नियम उसके लिए कोई नियम नहीं था। तो उसका क्या मन शोक हो गया था। घर में आए दिन वो तोड़ फोड़ किया करता रहता था। कौन? काशू, क्योंकि वो बिगड़ैल था। वो घर के नियम, मतलब कि घर के लिए उसके लिए कोई नियम नहीं था। तो क्या है, घर में हमेशा वो तोड़ फोड़ किया करते रहता था। आगे सुनिएगा। एक बार काशू ने मोटर कार के पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। एक बार क्या हुआ कि काशू क्या किया कि मोटर कार जो है, उसका जो पीछे का जो लाल बत्ती होता है, तो लाल बत्ती का शीशा का वो चकनाचूर कर दिया। ठीक है, कौन? काशू। तो हुआ क्या? तो सेन साहब ने हंसते हुए कहा कि इंजीनियर बनेगा, इसलिए तोड़ करके देख रहा है। तो जब जैसे कि वो पिछली बत्ती का मतलब कि लाल शीशा को जब तोड़ दिया, तो सेन साहब आए, तो डांटने के बजाय वो सेन साहब क्या कहे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसलिए वो तोड़ करके उसको देख रहा है, जिससे उसका और भी मन बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि काशू को, मतलब लाड़ प्यार ने काशू को बिगड़ैल बना दिया था, और आए दिन वो क्या है कि तोड़ फोड़ किया करते रहता था। मैंने क्या बोला कि एक बार क्या हुआ कि अपने मतलब कार का वो मतलब जो होता है मोटर कार है, उसके मतलब पीछे के शीशे का जो लाल बत्ती होता है उसको तोड़ दिया उसको वो। तो यहाँ तक कि सेन साहब को उसको डांटना चाहिए, तो सेन साहब ने क्या किया कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसलिए वो तोड़ करके क्या कर रहा है? देख रहा है, जिससे काशू का मन और भी बढ़ गया। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जो जो देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक कर देना। चैनल जो न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे सुनिएगा। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। यहाँ पर एक आदमी का और जिक्र हुआ जिसका नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल क्या था कि सेन साहब की फैक्ट्री में वो क्या था? किरानी था। ठीक है, वह अपने परिवार के साथ आउट हाउस में रहता था। गिरधर लाल क्या था कि जहां वो फैक्ट्री था, तो फैक्ट्री में ही आउट हाउस, एक छोटा सा मतलब सबको नहीं मिलता क्वार्टर टाइप का, तो वही आउट हाउस में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम था मदन। ठीक है, सेन साहब के बेटा का नाम था काशू और गिरधर लाल के बेटा का नाम था मदन। नाम याद रखिएगा ध्यान से, मदन नाम था उसका। एक दिन मदन गाड़ी छू रहा था तो ड्राइवर ने उसे ढकेल दिया। एक बार क्या हुआ कि मदन जो था मोटर कार को छू रहा था, तो ड्राइवर क्या था उसको क्या कर दिया? धकेल दिया और वह गिर पड़ा। देखिए यहां से जो ड्राइवर था मध्य वर्ग का था, सेन साहब उच्च वर्ग का, तो यहाँ मध्य वर्ग वाला देखिए कैसे निम्न वर्ग को हीन समझ रहा है। यहाँ पे ये कि हुआ क्या कि एक दिन क्या हुआ कि मदन है जो गाड़ी को छू रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ड्राइवर था, तो यहां पे ड्राइवर क्या किया? मदन को धक्का दे दिया। ठीक है, जिससे वो गिर पड़ा। एक बार क्या हुआ कि मदन खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था, तो आया काशू, आया, बोला मैं भी खेलूंगा। तो मदन ने बोला कि जा तू अपने बाबा के गाड़ी से खेल, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। काशू तो पहले से बिगड़ैल बच्चा था। क्या हुआ कि काशू ने क्या किया कि मदन को मतलब किसी बात पे, मतलब यही खेलने के बात पर क्या हुआ? लड़ाई हो गई। तो हुआ क्या? लड़ाई हुई तो वह अब काशू पे टूट पड़ा, काशू भी टूट पड़ा और मदन भी एक दूसरे पे टूट पड़ा। तो इस लड़ाई में क्या हुआ कि मदन ने काशू के 2 दांत तोड़ डाले। कि लड़ाई हुआ
और यहाँ पे मदन ने ये नहीं देखा कि वो उच्च वर्ग का है बेटा है, मेरे पापा के मतलब कि मालिक का बेटा, उसने ये नहीं देखा। वो क्या हुआ, लड़ाई हुआ और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि गिरधर लाल की नौकरी चली गई, फिर भी वह खुश था कि उसके बेटे ने कासू के अहंकार को 20 के दांत तोड़ दिया। यानी देखिए यहाँ समझिए, अब क्या इसको समझिए, इसको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं इसको। ये हुआ क्या चीज ये कि ध्यान से सुनिएगा इसको, यहाँ पे ये कि मदन ने क्या किया कि ये नहीं देखा, मदन ने ये नहीं देखा कि वो मतलब कि फैक्ट्री के मालिक का बेटा है, क्योंकि उसने क्या लड़ाई हुआ तो उसने मारा उसको। तो अब सोचिए कि अगर किरानी अगर है वो, अब मालिक को पता चला कि उसका बेटा मारा है तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, तो नौकरी तो चली गई, लेकिन वो खुश था कि उसके अहंकार को तोड़ डाला। किसने? मदन ने तोड़ डाला, कासू के 2 दांत तोड़ करके। अब इसको सुनिएगा थोड़ा सा, इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है जी? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वगैरह है, इससे आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। सुनिए क्या है ये। सबसे पहले सुनिएगा, सेन साहब काशू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? सुनिए क्या है, उसको मतलब विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजे अपने बेटे को? सुनिए क्या है, सेन साहब काशू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जो सेन साहब है अपने बेटे काशू को क्या है कि बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने घर पे ही कारखाने के बड़े मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसे सब कुछ ठोक पिया किया करता था। सुनिए क्या यहाँ पर ये कि होता क्या था कि जितना भी व्यवस्था था सब वो क्या करते थे, घर में ही कर देते थे वो। और वो चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या मेरा बेटा बिजनेस में बने। ठीक है, सेन साहब ने सारा का सारा जितना भी औजार वगैरह होता है, जितना भी सब क्या है कि सब के सब वो घर में ही व्यवस्था करवा दिए थे, ताकि मेरे बेटे को स्कूल जाना ना पड़े, वो घर पे ही सब कुछ सीख जाए। लेकिन घर पे थोड़ी ही सीखता है कोई। सुनिए क्या है, कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था? आखिर कासू और मदन में झगड़ा हुआ क्यों था? सुनिए क्या है, कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण मदन के मन का द्वेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। सुनिए क्या है, ये 2 कारण था। सबसे पहले वो जो ड्राइवर उसको धक्का दिया था, उसको मन में ही वो चीज रखा हुआ था वो, और दूसरा कासू ने मदन पे हाथ चलाया था। सबसे पहले हाथ कासू ने ही चलाया था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू का खेल खेल रहा था। मदन अपने गली में अपने साथियों के साथ लट्टू का खेल खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना किया। मदन ने क्या किया? मना कर दिया कि जा अपने बाबा के गाड़ी के साथ खेल, मैं तुम्हें लट्टू खेलने नहीं दूंगा, मदन ने कहा। इस पर कासू ने घूंसा चला दिया। मदन भी उस पर क्या हुआ? टूट पड़ा। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? सब लोग क्लियर है यहां तक सबका? चलिए एक क्वेश्चन और सुनिएगा, खोखा किन मामलों में अब बात था? सुनिए क्या, अक्सर ये क्वेश्चन आता है ये। सुनिए क्या, सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। मैंने बताया था कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी।
पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। कासू का देखिए, कासू का जन्म तब हुआ था जब मतलब कोई उम्मीद ही नहीं था कि कासू हो सकता, उम्मीद ही नहीं था। अर्थात सेन साहब को पुत्र नसीब तब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। यानी कासू का जन्म तब हुआ था जब दोनों पति पत्नी जो हैं कि बुढ़ापे के पड़ाव तक पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद था तथा साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। यानी क्या है कि बड़ा ही उसको लाड प्यार मिला था, जिससे क्या घर के लिए उसके लिए कोई नियम भी नहीं था। ठीक है, वो घर के नियमों का क्या था, अपवाद था। चलिए अब आप लोग की बारी आती है, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, रेडी हो जाओ। आर यू रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव? यस और नो? Are you ready for objective? चलिए तो क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए ठीक है, सब लोग रेडी हो गए हो? चलिए सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? चलिए ठीक है, गिरधर लाल किसका पिता है? वेरी गुड। खोखा का क्या नाम है? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? आंसर देते जाओ सब लोग जी। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? खोखा के दांत किसने तोड़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, ध्यान से आंसर दीजिएगा। 20 के दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी कविता एंड ऑप्शन डी कहानी। वेरी गुड। चलिए कुछ क्वेश्चन है हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कुछ क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं, सुनिए क्या है ये। सबसे पहले सुनिएगा, सोफर, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ठीक है, आगे सुनिएगा, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पिता, ऑब्वियसली पिता के हाथों से ही पीटता होगा। ठीक है, आगे सुनिएगा, जब हुआ था, जब मदन ने कासू के दांत तोड़े थे, तो जब गए थे तो सेन साहब ने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। सेन साहब ने कहा था गिरधर लाल को कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा, जो सेन साहब की जो कीमती कार थी, उस कीमती कार की कीमत पता कितनी थी? 7,500। कितनी थी? 7,500। मदन की उम्र थी लगभग 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी? लगभग 5-6 साल। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इस बात पर किसको गर्व था? तो माता पिता को गर्व था। ठीक है, सेन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार, खोखा, खोखी, इनमें से कोई नहीं। खोखा। चलिए बहुत बढ़िया, यही था आपका 20 के दांत। कल आपको पढ़ाए थे श्रम विवाह जाति प्रथा। चलिए इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें जो भी बच्चे हैं जिनका जिनका फुल पेड है, मैसेज कीजिए यस सर। जिनका जिनका फुल पेड है लिखिए यस सर। अच्छा, जो बच्चे ये जो लिख रहे हैं यस सर, क्या तुम ग्रुप में ऐड हो? क्योंकि अभी तो पर्सनली लिंक जा रहा था, हो सकता तो कल से हम ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, जिसका जिनका जिनका फुल पेड है, क्योंकि वीडियो वगैरह सब प्राइवेट हो रहा है। ठीक है, एक बार अगर ग्रुप में डल गया, गलती से अगर निकल गया, दोबारा हम ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। एक बार इस बात को ध्यान में रखना, दोबारा कोई उपाय नहीं कि ग्रुप में डालेंगे, दोबारा पैसा लग जाएगा अगर गलती से अगर ग्रुप से अगर निकल गए हो तो। देखिए जिनका जिनका फुल पेड है ना, एक बार हमको मतलब कि कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बकाया है, कल से नहीं देख पाओगे वीडियो, कल से वीडियो नहीं देख पाओगे। मैंने पहले ही बोला कि 2 चैप्टर तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हम सोशल साइंस रूटीन बता ही दिए हैं, सोशल साइंस वगैरह सारा को पढ़ाएंगे। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं वो, क्योंकि जितना पैसा लिए आप लोग से, तो पैसा लिए तो पढ़ाएंगे ना आप लोग को सब सब्जेक्ट हम, कि जो बच्चा इधर आके जमा किया है हम सबको क्या करेगा, हम सबको सारा पढ़ा देंगे। आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा, आपका जो पेमेंट किए हो, ऑल सब्जेक्ट पढ़ा करके आपका हम
क्लियर कर देंगे। अभी 2 चीज़ स्टार्ट किए, हिंदी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी। जैसे ही खत्म होगा ज्योग्राफी फिर आपका चालू हो जाएगा आपका पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका जो भी जैसे जैसे है सब किताब आपका, फिर इंग्लिश बुक सब आपका क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है, तो वीडियो प्राइवेट हो रहा है, बाकी जिनका जिनका पेड नहीं है वो पेड कर दें या वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जो पढ़ाया गया है 2 चैप्टर का असाइनमेंट बनेगा, क्वेश्चन आंसर जो भी बनेगा सब का सब आपको हम बना करके क्वेश्चन आंसर सब आपको हम बुला करके आपको हम दे देंगे असाइनमेंट में, ठीक है। चलिए, तो सभी को जाइए, आराम कीजिए, खाना खाइए। बाकी जो 12 के बच्चे हैं जो भी हैं उनको बोल दिएगा 9 बजे से लाइव आएंगे। चलिए सभी को गुड नाइट, कल मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। गुड नाइट।